हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विवेक। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. भसम। आज हम इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। राममोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके नए युग को सूत्रपात किया। विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय सुर में दोहराया जब उन्होंने घोषित किया कि महान माता की सेवा सर्वोच्च समाज सेवा है। अन्य महान भारतीयों ने भी, जिनमें मुख्य महात्मा गांधी थे, समाज सेवा के विषय को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन भी चल रहा है। आज ऐसे भारतीय बहुत हैं जिनका धार्मिक विश्वास चाहे कुछ भी हो, किंतु जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों, और ऐसे भारतीय अभी बहुत कम हैं जो उसकी दुर्बलता को बलिदान करने को तैयार न हो, ताकि भारत उन्नति और विकास कर सके। राजनीति और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में भारत कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है और कुछ भी व्यक्ति निश्चित रूप से उसके भविष्य के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, किंतु निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि भारत का भविष्य चाहे कुछ भी हो, किंतु भावी पीढ़ियों के भारतीय यूरोप के लोगों के बिना सोचे समझे नकल करने वाली नहीं होगी, किंतु वे एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने परंपराओं में दृढ़ हो तथा अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचाने। स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय आत्मग्लानि और संस्कृति वैभव के लिए उन्माद की अति समाप्त हो रही है। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समय के अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्य को करने के योग्य है। भूतकाल में इसने बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार करके अपनाया है और अपने से मिलाया है, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, सीरिया, तुर्की, फारस तथा अरब की संस्कृति। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह कुछ बदली है। अब ये पारसी संस्कृति को मानते हुए ठीक रास्ते पर चल रही। हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। भगवत गीता कर्मशील व्यक्तियों को प्रेरणा देना बंद नहीं करेगी और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को भारतीय जीवन की सुंदरता और भलाई बनी रहेगी, चाहे यह पश्चिम की मेहनत बचाने वालों उपायों से कितनी ही प्रभावित क्यों न हो। लोग महाभारत और रामायण के वीरों की कहानियां से प्यार करते रहेंगे। वह शांत और सज्जनता से पूर्ण आनंद जो प्रत्येक काल में भारतीय जीवन में व्याप्त रहा है, जहाँ दमन, बीमारी और गरीबी इस पर प्रभाव नहीं डाल सके, वह पश्चिम के उत्तेजना से भरपूर जीवन के ढंगों के सामने निश्चित रूप से गायब नहीं होगा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो बेकार था, उसमें से बहुत कुछ पहले ही नष्ट हो चुका है। वैदिक युग की विनाशकारी और असभ्य सार्वजनिक बलि बहुत पहले ही भुला दी गई है। फिर कुछ वर्गों में पशु बलि अभी जारी है। विधवाओं को अपने पति की चिताओं पर भस्म होना बंद हो चुका है। कानून के अनुसार लड़कियों का बचपन में विवाह नहीं हो सकता। पूरे भारतवर्ष में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अत्यधिक शुद्धता का विचार किए बिना नीची जाति के लोगों से मिलजुल सकते हैं और मंदिर कानून सभी के लिए खुला है। जाति भेद अदृश्य होता जा रहा है। यह प्रक्रिया बहुत दिन पहले आरंभ हो गई है, किंतु अब इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जाति को अत्यधिक आपत्तिजनक स्वरूप लगभग एक पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा। पुरानी प्रणाली आज का परिस्थिति के अनुकूल हो रही है। वास्तव में पूरे भारत का स्वरूप बदल रहा है, किंतु भारतीय संस्कृति परंपरा जारी है और यह कभी भी समाप्त नहीं होगी।